सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले F5 का बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो हमारा सेकंड मॉड्यूल है, जिसको आप सेकंड चैप्टर भी कह सकते हो, वो लेने वाले हैं जो है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। अब इस चैप्टर के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से डिमांड और सप्लाई की एनालिसिस की जाती है। तो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर आपको बताई गई है। एंड देखो, ये जो हमारा सेकेंड चैप्टर है, इसका आज हम फर्स्ट लेक्चर लेने वाले, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन एंड डिमांड के बारे में समझेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर है, इसका पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उसके बाद डिमांड के बारे में समझेंगे। डिमांड जो है वो क्या होता है और इकोनॉमिक के भाषा में डिमांड का मतलब क्या होता है, और डिमांड के थोड़े कर्व वर्व के बारे में भी थोड़े समझेंगे डिटेल वे में। तो देन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ देखो, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है कि देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम एक बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट एरिया की स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर देखो अलग अलग तरह के प्रोड्यूसर्स होते हैं जो सामान बनाते हैं, या फिर सप्लायर जैसे आप कह सकते हो। जैसे कोई टमाटर वाला है तो मार्केट में जाकर टमाटर बेचता है ना, तो एक तरह बोलोगे तो सप्लायर ये जो टमाटर बेचता है, ठीक है, टमाटर की सप्लाई करता है। तो ऐसे जो प्रोड्यूसर होते हैं जो मार्केट के अंदर अपना सामान जो है वो बेचते हैं, सप्लाई करते हैं, तो इनकी हम स्टडी करते हैं कि कितने ऐसे सप्लायर हैं जो ऐसे प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं, और उस हिसाब से कितनी डिमांड है उस प्रोडक्ट की भी। जैसे मान लो कि एक आदमी है जो उस मार्केट में, जैसे मान लो एक मार्केट है जहाँ पर एक भी आदमी ऐसा नहीं है, जहाँ पर मतलब एक भी आदमी नहीं है जो टमाटर बेचता है, ठीक है। अब आप इकलौते हो जो वहाँ पर सिर्फ टमाटर बेचता है, तो उस टाइम पर वहाँ पर खाने वाले बहुत ज़्यादा है, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। तो अगर वहाँ पर अगर आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो थोड़ी ऊपर भी करते हो, यानी कि आप कैलकुलेट करके कि 50 रुपये किलो भी बेचूंगा तो लोग खरीद लेंगे, तो आप मतलब आपकी जो बिज़नेस है वो ज़्यादा जल्दी जल्दी ग्रो होगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप प्राइस को सीधा 1-2 हज़ार रुपये किलो कर दोगे तो थोड़ी आदमी खरीदेगा। तो वो दोनों को जब आप एनालिसिस करते हो कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, दोनों को देखने के बाद जब हम प्राइस को मेंटेन करके एक अच्छा प्राइस बना देते हैं कि इतने रुपए में सामान बेचूंगा, तो आपका जो प्रोडक्ट रहता है वो जल्दी जल्दी, और आपका जो स्टॉक होता है वो जल्दी जल्दी बिकने लग जाता है, ठीक है। और अगर हम प्राइस को डिटरमाइन कर लेते हैं, और ये भी हो जाता है कि सेल्स, मतलब देखो अगर हमारा प्राइस जो है वो प्रोडक्ट का हम पता कर लेते हैं, और उसकी मदद से अगर हमारा जो सेल्स है, मतलब हम अगर अपने सामान को सब बेच देते हैं, तो उसकी वजह से हमारा काफ़ी अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, यानी काफ़ी अच्छी कमाई हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाता है हमको। और जब किसी भी बिज़नेस के अंदर, जब कोई भी बिज़नेस जो होता है जब ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, तो वो जो बिज़नेस होता है वो लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है, कि मतलब ज़्यादा समय तक चलते जाता है और सक्सेसफुल भी बिज़नेस बन जाता है। लेकिन वहीं पे मान लो आपने ये कुछ नहीं किया था, आपको कुछ नहीं पता था, और आपने मान लो आप ऐसे मार्केट में चले गए जहाँ पर हर एक आदमी जो है वो, मतलब जैसे मान लो एक मार्केट है जहाँ पर हर एक आदमी जो है वो टमाटर ही बेच रहा है, ठीक है। सब 5-5 रुपये किलो टमाटर बेच रहे हैं, मतलब सब अपने से सस्ता बेच रहे हैं कि मैं इससे सस्ता बेचूंगा, मैं उससे सस्ता बेचूंगा, तो सब 5-5 रुपये टमाटर बेच रहे। वहाँ पर जाकर अगर आप 50 रुपये किलो या फिर 20 रुपये किलो भी टमाटर बेचते हो, तो लोग जो होंगे वो आपसे नहीं खरीदेंगे, तो वहाँ पर आपका लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए आपको ये दोनों की स्टडी करनी पड़ती है पहले से, कि मार्केट के अंदर कितनी डिमांड है और उस हिसाब से कितनी सप्लाई है, और वो देखने के बाद ही आपको उस हिसाब से प्रोडक्ट की प्राइस रखनी पड़ेगी, ताकि लोग जो होंगे वो जल्दी जल्दी आपका प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है। तो किसी भी बिजनेस के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपका जो मार्केट है उसके अंदर आपको अपने प्रोडक्ट को कितने रुपए में बेचना है। अगर आपका मार्केट जो है वहाँ पर आपकी प्रोडक्ट की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो आपको कम में ही बेचना पड़ेगा। और अगर बहुत ज़्यादा महंगे में अगर आप बेच सकते हो मार्केट के अंदर, तो बहुत ज़्यादा महंगे में बेचकर आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हो, जिसकी मदद से आपका बिजनेस जल्दी जल्दी ग्रो भी होगा, ठीक है। तो अब देखो, ये जो प्राइस है वो डिटरमाइन किस तरह से किया जाता है, मतलब कैसे पता चलेगा हमको कि हमारा जो प्रोडक्ट है, कोई भी सामान है, टमाटर है, तो कितने रुपए में बेचना चाहिए किसी भी जगह पे। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी जो प्रोडक्ट है जो हम बेचना चाहते हैं उसकी कितनी डिमांड है, यानी कितने लोग जो है वो उनको प्रोडक्ट सही में चाहिए रहता है, यानी कि उसकी कितनी डिमांड है। जैसे टमाटर खाने वाले कितने लोग हैं, इसकी पहले हम स्टडी करेंगे, डिमांड की स्टडी करेंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि उस प्रोडक्ट को बेचने वाले कितने, यानी सप्लाई उसकी कितनी। अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई है तो वहाँ पर बेच के फ़ायदा नहीं रहेगा, आपका लॉस हो सकता है। लेकिन अगर बहुत कम सप्लाई है, कोई बेचता ही नहीं है, या फिर बहुत कम लोग बेचते हैं, 1 ही 2 लोग बेचते हैं, तो वहाँ पर अगर आप बेचते हो तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये जब आप ये दोनों चीज़ों की स्टडी कर देते हो, तब आपको पता चल जाएगा कि मेरे को कितने रुपए में अपना टमाटर बेचना चाहिए, और उस हिसाब से अब आपका बिजनेस जो है वो जल्दी जल्दी भी ग्रो होगा, ठीक है। अब देखो, बिजनेस इकोनॉमिक में एक टर्म होता है इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है, ये मतलब क्या
कि मतलब आपने डिमांड और सप्लाई दोनों को देखकर उन दोनों के बीच के नंबर को ले लिया, यानी कि ना ही ज़्यादा मैं बेच रहा हूँ, ज़्यादा कीमत में बेच रहा हूँ और ना ही बहुत ज़्यादा सस्ते में बेच रहा हूँ। ठीक है, मतलब बीच का जो नंबर है ये ना ही ज़्यादा महंगा है ना ही ज़्यादा सस्ता है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से एकदम परफेक्ट जो उनके बीच का जो नंबर आ रहा है, ना ही ज़्यादा है डिमांड के हिसाब से ना ही कम है। तो ऐसा जो नंबर होता है, जो डिमांड और सप्लाई का जो बीच का नंबर होता है, उसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे कि अब आपके मार्केट में मान लो कि कोई भी जो है वो टमाटर नहीं बेचता है, और अगर एक आदमी टमाटर बेचता है तो एक ही बार में अगर मान लो 100 रुपये टमाटर बेचने लग जाए, 100 रुपये किलो खरीदो मेरे से, तो बहुत कम लोग टमाटर खरीदेंगे कि 100 रुपये किलो टमाटर दे रहा है। और वहीं पे मान लो अगर वो 10 रुपये टमाटर बेचता है तो उसका घाटा हो सकता है कि वहाँ पर उतना प्रॉफिट नहीं उसे होगा। तो उसे बीच का कोई नंबर ढूंढना पड़ेगा कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, कि कोई बेचता नहीं है टमाटर और बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वो 30-40 रुपये टमाटर बेचेगा तो लोग जो होंगे ज़्यादा टमाटर खरीदेंगे। तो ऐसा जो नंबर है जो मतलब लो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से सही होता है, तो इसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, जिसकी मदद से हम मार्केट के अंदर अपना जो प्रोडक्ट है उसको जल्दी जल्दी बेच सकते हैं। और इसकी मदद से हमारा जो बेसिकली डिमांड जो है वो एग्जैक्टली हमारा मतलब हमको जो हमारा प्रोडक्ट है सप्लाई है और डिमांड जो है एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। और हमारा सप्लाई जितना होगा, अगर हम 100 किलो टमाटर ला रहे हैं तो 100 किलो टमाटर लोग खरीद भी ले रहे हैं, मतलब इतना अगर इस तरह का प्राइस हम मेंटेन रखते हैं तब हमारा बिजनेस जल्दी जल्दी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसकी मदद से मतलब डिमांड और सप्लाई के अंदर हम इस तरह की स्टडी करते हैं। ना देखो अब थोड़ा डिमांड का डिटेल वे में मतलब समझ लेते हैं कि डिमांड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखो डिमांड को हम इकोनॉमिक्स में एक बेसिकली क्या कहते हैं कि डिमांड का मतलब होता है डिज़ायर, किसी भी तरह का डिज़ायर, कि आपका मन करता है किसी भी चीज़ को पाने का। मान लो आपका मन करता है आज मैं ना मतलब पनीर की सब्ज़ी खाऊं। ठीक है, तो ये जो आपका डिज़ायर है पनीर की सब्ज़ी खाने का, ये एक तरह से आप कह सकते हो ये आपकी डिमांड है, मतलब आप चाहते हो पनीर की सब्ज़ी खाना। लेकिन ये जो डिज़ायर है ये सिर्फ डिज़ायर अकेला नहीं होना चाहिए, इसके साथ में होनी चाहिए एबिलिटी और विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा आपकी, कि आपकी सच में इच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका दोस्त बोल रहा है कि चल भाई पनीर की सब्ज़ी खाते, बोलते हैं चल भाई बोल रहा है तो चल खा ही लेते हैं। तो मतलब आपके अंदर से इच्छा भी होनी चाहिए उसको लेकर, और साथ ही में आपके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को खरीदने की, यानी कि आपके जेब में पैसे होने चाहिए उतने कि आप उस सामान को खरीद सको। मान लो आप सपने देख रहे हो कि मेरे को लैम्बोर्गिनी चाहिए, कि आपका मन है उस लैम्बोर्गिनी को पाना और साथ में बहुत ज़्यादा इच्छा भी है, लेकिन आपके जेब में उतने पैसे नहीं है, तो ये जो आपका डिज़ायर है वो सिर्फ आपका सपना है, ना कि आपकी डिमांड। ठीक है, तो डिमांड का मतलब होता है कि डिज़ायर के साथ में आपके पास वो एबिलिटी भी होनी चाहिए और साथ में आपकी इच्छा भी होनी चाहिए कि उस प्रोडक्ट को लेकर। अगर आपके जेब में पैसे है कि आप मान लो उस पनीर को खरीदने के लिए आपके जेब में 100 रुपये है कि आप पनीर खरीद सकते हो, तब आप बोल सकते हो कि ये जो आपकी डिज़ायर है ये आपकी एक डिमांड है कि आपको पनीर चाहिए पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको कुछ चाहिए, आपका डिज़ायर है तो उसको हम डिमांड बोलते हैं। डिज़ायर के साथ एबिलिटी भी होनी चाहिए और विलिंगनेस भी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो डिमांड जो होता है उसको काफ़ी सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं, खाली प्राइस जो होता है वो सिर्फ अफेक्ट नहीं करता। जैसे कि देखो अगर हम प्राइस को बढ़ा देते हैं तो हमारी जो डिमांड होती है वो कम हो जाती है, और अगर प्राइस को कम कर देते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे ही और भी फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम लैम्बोर्गिनी लेते हैं, लैम्बोर्गिनी को अगर हम सस्ता कर देते हैं, मान लो 1 करोड़ की लैम्बोर्गिनी है उसको हम 50 लाख में बेच रहे हैं। ठीक है, तब भी बताओ काफ़ी सारे लोग होंगे, 50 लाख करने के बाद भी काफ़ी सारे लोग होंगे जो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, उस गाड़ी को नहीं खरीदेंगे। अब जैसे अब हमारे जैसे लोग रहेंगे जिनकी महीने की सैलरी 20-30 हज़ार रहेगी, मुश्किल से कितने लोग की 10 ही हज़ार सैलरी रहेगी। अब 10,000 में बताओ 10,000 कमाता ही है तो लैम्बोर्गिनी कैसे खरीदेगा। तो प्राइस चाहे वो कितने भी कम करते, हमारे जैसे लोग जो होंगे वो नहीं खरीदने वाले लैम्बोर्गिनी, क्योंकि बहुत महंगी गाड़ी है। ठीक है, 50 लाख भी बहुत ज़्यादा है, चाहे कितना भी सस्ता कर दो, प्राइस को कम कर दो, क्वांटिटी उतनी ही बिकेगी, या फिर हो सकता है 1-2 और ज़्यादा बिक जाए, थोड़ी बहुत क्वांटिटी बढ़ेगी लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो भी अफेक्ट कर सकती है आपकी डिमांड को। हो सकता है उसको पसंद ही ना हो लैम्बोर्गिनी, उसको फरारी पसंद हो, तो उसका टेस्ट भी आपके मतलब डिमांड जो है उसको मतलब प्रभाव डाल सकता है। वैसे ही पॉपुलेशन की साइज़ भी, कि अगर मान लो आपके एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, मान लो इंडिया के अंदर जैसे है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसके वजह से क्या होता है कि इंडिया के अंदर चाय की जो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इंडिया के अंदर हर एक घर के अंदर चाय बनती है, तो चाय की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी पॉपुलेशन की साइज़ भी अफेक्ट कर सकती है। वैसे ही प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी कि अगर मान लो
अगर कल को मान लो चाय जो है बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, 100 रुपये किलो मान लो हो गई, ठीक है, कि 100 रुपये किलो चाय पत्ती हो गई, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, मान लो 1000 रुपये किलो हो गई। अब उस टाइम पे लोग क्या सोचेंगे, इतने महंगी चाय कौन पिएगा, एक काम करते कॉफ़ी पी लेते, सस्ते में काम हो जाएगा। तो उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है कि मान लो उसका जो सब्स्टिट्यूट है, यानी उसके बदले में दूसरी चीज़ जो है अगर वो सस्ती रहती है, कि चाय के बदले में कॉफ़ी अगर सस्ती मिल रही है तो वो लोग वो भी पी सकते हैं, उसके वजह से भी आपकी डिमांड अफेक्ट पड़ सकती है। तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी जो डिमांड होती है वो अफेक्ट पड़ सकती है, सिर्फ प्राइस नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड कहते हैं, कि मतलब जो आपके फैक्टर्स जो होते हैं जो मतलब आपके डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो उन्हें हम डिटर्मिनेंट कहते हैं डिमांड का, ठीक है। अब देखो ये जो डिमांड बेसिकली और प्राइस और डिमांड का जो रिलेशनशिप रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग रहता है, क्योंकि देखो अगर हम प्राइस को बढ़ा देते हैं, यानी प्राइस अगर ऊपर जाता है तो डिमांड उसके साथ ऊपर नहीं जाता, वो क्या करता है कि वो नीचे चला जाता है। अगर हम प्राइस को बढ़ा देते हैं तो डिमांड नीचे चला जाता है, यानी कि डिमांड कम हो जाती है, और अगर हम प्राइस को कम कर देते तो डिमांड ऊपर चला जाता है, यानी कि वो हमेशा एक दूसरे से दूरी रहना पसंद करते हैं। इन्वर्स रहता है कि अगर प्राइस को ऊपर कर देंगे तो डिमांड नीचे चली जाती है, और अगर प्राइस को हम नीचे कर देते तो डिमांड ऊपर चली जाती है। अब ऐसा होता क्यों है, ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्या रहता है। तो देखो सिंपल सा एक रीज़न रहता है कि देखो हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या कहता है कि देखो हम ये मान के चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से, कि हम ये मान के चलते हैं कि देखो जितने भी फैक्टर्स है, जितने भी डिटर्मिनेंट है, जो मतलब हमारे फैक्टर्स हमारे डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जितने भी फैक्टर्स है वो सारे गए तेल लेने, उन्हें भूल जाओ, ठीक है। सिर्फ एक फैक्टर को याद रखो जो है हमारा प्राइस, ठीक है। प्राइस को छोड़कर जितने भी फैक्टर्स है वो गए तेल लेने, यानी कि अगर मान लो आज एक आदमी जो है वो 10,000 कमाता है तो हम यही मान के चलेंगे कि वो ज़िंदगी भर 10,000 कमाएगा, ठीक है। ये नहीं सोचेंगे हम लोग कि हो सकता है कल उसकी प्रमोशन हो जाएगी तो ज़्यादा कमाएगा। हम ये मान के चलते कि उसकी जो प्राइस मतलब इनकम जो है वो कांस्टेंट रहेगी, उसका टेस्ट जो है वो बरकरार रहेगा, सारी चीज़ें मतलब सेम रहने वाली है, वो कुछ भी प्रभाव नहीं लाने वाली है डिमांड के ऊपर, चेंज नहीं करने वाली है डिमांड को। हम ये मान के चलते सिर्फ प्राइस ही जो है वही चेंज कर सकता है डिमांड को। तो ये लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से कि सिर्फ प्राइस जो है वो ही चेंज कर सकता है, बाकी चीज़ें जो रहती है वो हम नहीं ध्यान देते उसके ऊपर, वो चेंज नहीं करने वाली, हम ये मान के चलते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम प्राइस को ऊपर करते हैं तो डिमांड जो है वो नीचे चली जाती है, और अगर हम प्राइस को नीचे कर देते हैं तो डिमांड ऊपर चली जाती है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग मान लो बाकी के भी फैक्टर्स अगर इसमें जोड़ लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये जो इक्वेशन है वो बिगड़ सकता है, यानी कि हो सकता है हम प्राइस को मान लो नीचे भी करें तब भी क्वांटिटी की जो मतलब डिमांड है वो नीचे ही रह जाए, ऊपर ना जाए। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन का माहौल और काफ़ी ज़्यादा इक्वेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसके लिए ये अजम्पशंस बनाई गई थी ताकि अच्छी तरीके से हम समझ सके कि अगर हम प्राइस को बढ़ा देते हैं तो लोग कम खरीदेंगे, और अगर प्राइस को कम कर देते तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। तो देखोगे तो इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है प्राइस और डिमांड का। अब देखो इसी को अगर हम लोग ग्राफ के तरफ से देखें तो देखो डिमांड का जो कर्व होता है, मतलब डिमांड का जो ग्राफ में हम कर्व देखते हैं तो हमेशा आपको नीचे ही जाते हुए दिखेगा। क्योंकि देखो अगर मान लो अगर हम प्राइस को बढ़ा देते हैं, ठीक है, प्राइस बढ़ जाती है और क्वांटिटी अगर मतलब जैसे अब प्राइस बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी अपने आप ही नीचे हो जाएगी। तो अगर हम प्राइस को बढ़ाते हैं क्वांटिटी नीचे हो जाती है, तो इसके हिसाब से देखोगे तो ये जो ग्राफ बनता है वो नीचे जाते जाता है, मतलब कर्व जो होता है वो नीचे जाते जाता है, यानी नीचे बन जाता है, ठीक है, मतलब हमेशा नीचे ही नीचे जाते रहता है, डाउनवर्ड में जाते जाता है, ठीक है। अब वैसे ही मान लो अगर आप सोचोगे कि एक काम करते हैं हम लोग प्राइस को कम कर देते, ठीक है, बढ़ाते नहीं है कम कर देते, तो उस टाइम पे तो ऊपर जाएगा ना। तो देखो उस टाइम पे भी वो ऊपर नहीं जाने वाला है, स्लोप देखोगे तो इनडायरेक्टली वो ऊपर जा रहा रहेगा, लेकिन हमारा जो ग्राफ रहेगा उसके अंदर वो जो कर्व होगा वो नीचे ही जा रहा रहेगा। अब कैसे, तो देखो अब देखो क्योंकि हम प्राइस को ऊपर नीचे करने वाले, यानी कि प्राइस को हम कम ज़्यादा करने वाले, इसके लिए हम क्या करते हैं कि देखो प्राइस को हम एक्स एक्सिस पे नहीं ले सकते क्योंकि हमें आगे पीछे मतलब आगे पीछे भी करना है उसको। तो इसके लिए वजह से हम क्या करते हैं कि हम प्राइस को वाई एक्सिस पे लेते हैं, और हमारा जो मतलब बेसिकली डिमांड है क्योंकि उसे हम आगे आगे बढ़ाने वाले, क्योंकि हम प्राइस को सस्ता करने वाले हैं। हम मतलब पहले मान लो 5 रुपये में बेच रहे थे तो अब 2 रुपये में बेचने वाले हैं। तो इसके लिए अब हमारा जो डिमांड रहेगा उसको हम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे। तो देखो अब अगर हम मान लो प्राइस को सस्ता करते जाते हैं और डिमांड क्योंकि बढ़ते जा रही है, ठीक है, सस्ता करेंगे तो डिमांड बढ़ते जा रही है, तो देखोगे तो डिमांड बढ़ते जा रही है, लेकिन अगर ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो ये जो है वो नीचे ही जा रहा है, ठीक है, यानी डाउनवर्ड में ही जा रहा है। चाहे हम प्राइस को रिडक्ट भी करें यानी कम भी करें प्राइस को, तब भी ये नीचे ही जाता है डिमांड का जो कर्व होता है। अब ऐसा होता क्यों, तो देखो क्योंकि देखो हमारा जो डिमांड है
क्योंकि हमने प्राइस को कम कर दिया, फिर भी जो डिमांड, फिर हमारा जो डिमांड है क्योंकि वो बढ़ते जा रहा है, इसके वजह से ये स्लोप नीचे जा रहा है। ठीक है, अगर नहीं बढ़ता, उतने पे ही रह जाता तो ये सीधा का सीधा ही रह जाता, लेकिन क्योंकि ये बढ़ते जा रहा है तो ये हमेशा नीचे ही नीचे जाते जा रहा है। ठीक है, अब देखो ऐसा होता क्यों डिमांड बढ़ जाती है, तो सिंपल सा रीज़न रहता है कि देखो, सबसे पहला, अगर मान लो आईफोन जो है बहुत ज़्यादा महंगा, क्यों मानने की क्या बात है, सच्ची बात है, बहुत महंगा आता है। और उसी से रिलेटेड, क्योंकि देखो आईफोन में जो चीज़ मिलती है उसी से रिलेटेड अगर दूसरे फ़ोन में भी मिले, जैसे आप MI या फिर वीवो ओप्पो के फ़ोन रहते हैं तो वो सस्ते रहते हैं और उसके अंदर भी देखोगे तो लगभग सारी चीज़ें सेम रहती है। ठीक है, थोड़े बहुत का अंतर रहता है कि उसमें सिक्योरिटी ज़्यादा मिलती है, इसमें थोड़ी कम मिलती है। तो देखो सारी चीज़ें बहुत लगभग सेम ही रहती है। तो ये सोचकर अगर आप सोचते हो कि चलो उतना महंगा कौन खरीदेगा, 1 लाख रुपया खर्चा करने से अच्छा 10,000 में काम हो जाएगा, 10-15 हज़ार में यही फ़ोन ले लेता हूँ, तो लोग इसलिए भी आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं कि आप सस्ता कर दियो। इसलिए लोग सब्स्टिट्यूट की तरफ लेकर कि आपका सस्ता चीज़ है इसलिए आप ही को खरीद लेते हैं, दूसरे को नहीं खरीदते। पहला ये रीज़न रहता है जिसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ जाती है। और दूसरा ये रीज़न रहता है कि मान लो आप, जैसे कि आप मान लो पहले आलू बेचते थे, पहले आप 5 किलो मतलब जैसे मान लो 30 रुपये किलो आलू बेचते थे। ठीक है, 30 रुपये में 1 किलो आलू बेचते थे। अब क्या हुआ, आपने सोचा कि चलो 10 रुपये में बेचते, सस्ता कर देते, तो आपने जैसे ही 10 रुपये प्राइस कर दिया उस आलू की, तो लोग जो है वो अब 5-5 किलो आलू खरीदने लग गए कि अरे सस्ते में मिल रहा है, काम करते 50 रुपये का 5 किलो आलू ले लेते हैं, सस्ते में मिल रहा है। तो लोग जो है जैसे ही प्राइस कम हो जाती है तो लोग ज़्यादा क्वांटिटी खरीदने लग जाते हैं। तो ये भी, इसके वजह से भी आपकी जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो बढ़ जाती है, जिसके वजह से आपका ये जो स्लोप है वो नीचे नीचे जाते रहता है और डाउनवर्ड जाता है, ये जो कर्व होता है। ठीक है, तो डिमांड का जो कर्व होता है वो हमेशा देखोगे तो नीचे ही जाता है, कभी ज़्यादातर मतलब बहुत कम रहता है कि वो ऊपर जाएगा, नहीं तो आपको नीचे ही दिखेगा ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, तो ये डिमांड था, मे भी आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है या फिर कोई चीज़ नहीं समझे तो आप लोग अपना जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे जो भी आपका डाउट रहेगा वो पूछ लेना, अगर कुछ चीज़ नहीं समझी है तो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसी वो वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।